हेलो स्टूडेंट्स, आज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म में आ सकते हैं एनसीईआरटी के। फिर एडवांस लेवल अलग करेंगे, उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा। ये है एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल्स को, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे आप लोग ब्लू बॉक्स बोलते हैं, और टेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए शुरू हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, एनसीईआरटी को सामने रख लीजिए और मेरे साथ चालू करिए क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक बोर्ड वगैरह सब क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। कोई दिक्कत हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो यार, पता लगता रहे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। पहला सवाल है, अ बस डिक्रीजेस its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई है भैया, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले डेटा बॉक्स बनाओ कि जो भी गिवन है वो आप लोग एक साइड लिख लीजिए। ये अपना जो लेफ्ट हैंड कॉलम है अपन यही बनाते हैं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लेते हैं कि आप बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। भैया बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब सबसे पहले 80 थी फिर 60 हो गई, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में हो गई 5 सेकंड में। 5 सेकंड में यहां पे देखते हुए मुझे समझ में आ गया कि मेरी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, पर मेरा जो टाइम है वो सेकंड में है। मेरे को यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट सीख गया है, वो कोई सा भी फिजिक्स का चैप्टर हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे मोशन हो, अगर मेरे को यूनिट सेम नहीं दी तो मैं सबसे पहले सिमिलर यूनिट कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। चलो सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अरे यार ये वायर थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, ठीक है ना। सिमिलर यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 80 इंटू 5/18, 80 इंटू 5/18, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, कट शॉर्ट कर दो, 2 9 जा 2 40 जा, तो ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। 200/9 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में भी चेक कर लेते हैं, 60 इंटू 5/18, 2 9 जा 2 30 जा, 30 इंटू 5 150/9 मीटर पर सेकंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। बहुत इत्मीनान से और स्लो सीख रहे हो, ठीक है ना। जब सीख जाओगे उसके बाद इसी में तुम्हारी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्या है, सीखते समय जल्दबाजी नहीं करना, आपको एक एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि यार क्यों ऐसा किया है। भाई किलोमीटर पर आवर में था, सेकंड में था, कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। चलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v की वैल्यू पुट कर देते हैं 150/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें 200/9, नीचे टाइम की वैल्यू पुट हो गई 5। ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ने लगा ना, क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ कि नहीं। सही कह रहा भैया। चलो तो 150, ये तो एलसीएम वगैरह ले लोगे, अब तो मैथमेटिक्स बची है। ये 9 एलसीएम आ जाएगा, 5 जो है 9 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 150 माइनस 200, सिंपल मैथमेटिक्स है, -50/45, 5 9 जा 5 10 जा, तो आ गया -10/9। यूनिट जरूर लिखें, आंसर में यूनिट जरूर लिखें। तो आंसर क्या हो गया है
एक्सेलरेशन आया है -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सही भी तो है, बस की स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो बस ने चलते चलते ब्रेक लगाए होंगे, ब्रेक लगाने के कारण जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गया होगा, इसलिए ये एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव आया है, इसलिए ये एक्सेलरेशन क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये रिप्रेजेंट करता है या तो बस की स्पीड डिक्रीज हुई है या उसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, तो इस केस में उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया है। और इस वाले एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, जहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही होती है इस वाले एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लियर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम a railway station, a train starting from a railway station। एक्चुअली मैं दिन के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा रोड से डिस्टर्बेंस आ रहा है। a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration, attains a speed of 40 kilometer per hour, attains a speed of 40 kilometer per hour in 10 minutes, find its acceleration, चलिए सीखने लायक बात इसमें भी बहुत कुछ है। स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, बहुत कुछ कन्वर्जन है। क्वेश्चन समझ लेते क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अगर कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेलवे स्टेशन पर खड़ी होगी, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, उसके बाद जैसी विसिल हुई होगी इंजन ने आवाज़ दी होगी चलो चलो सारे डब्बों आगे पीछे हो जाओ, तो सारे डब्बे इंजन के पीछे चलना चालू हो गए होंगे, मतलब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलते हुए कितनी स्पीड अटेन कर ली, उसने स्पीड अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 40 इंटू 5/18, 2 9 जा 220 जा, कितना आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उसको कितना समय लगाया है ये स्पीड अटेन करने में, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 10 मिनट में होंगे 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स। तो आप पे इनिशियल वेलोसिटी है, आप पे फाइनल वेलोसिटी है, आप पे टाइम है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। v आपका है 100/9, u आपका है 0 और टाइम है आपके पास 600 सेकेंड्स। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ चुका है, 100/9 - 0 एज इट इज रहेगा 100/9, और ये जो 600 है ये घूम के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 600, 0 से 0 कट्टम पिट्टम, 9 6 जा 54, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स योर एक्सेलरेशन। उस ट्रेन का एक्सेलरेशन ये रहा होगा, उस ट्रेन का एक्सेलरेशन ये रहा होगा। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं लाइन से। अब 3 एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, पक्का? चलिए मिटा रहा है इसको, बड़े इत्मीनान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़े वीडियो जो है थोड़ा सा
लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, चलता है। कई बार प्रैक्टिस करना है, कोई चीज़ सीखना है, इत्मीनान से सीखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जरूर हर वीडियो शॉर्ट नहीं होगा। इट्स नॉट स्क्रोलिंग कि स्क्रोल करते जाओ और चीज़ें सीख जाओ। फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, सीखना है तो समय देना पड़ेगा, और एक बार समय दे के सीख गए तो बार बार थोड़ी ना इतना बड़ा वीडियो देखना है, ये करना है, फिर तो अपने आप क्लिक करने लगेगा, अच्छा ऐसा तो ऐसा होता है। पर जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को, तो आप पहले दिन, विराट कोहली ने जब खेलना चालू करा हो तो पहले दिन शतक नहीं मारा था। पहले उसने अपने बेसिक सीखे होंगे कि बैट कैसे पकड़ना है, स्टांस कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। और जब ये सारी ग्रिपिंग उसके अंदर आ गई, सारी लर्निंग उसके अंदर आ गई, देखो आज तो आपकी ये ग्रिपिंग और लर्निंग चल रही है इस समय। फोड़ने का समय आएगा और फोड़ोगे तुम लोग, जरूर फोड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब तो सब लोग को समझ में आने लगा, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स, अटेन्स मतलब प्राप्त कर लेना, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, in 5 minutes. Find acceleration, second, distance traveled during this time, distance traveled during this time. ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, और आपको मान के चलना है, एज्यूम एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये एज्यूम करके चल रहे हो आप, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। एज्यूम एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लो कि वो यूनिफॉर्म है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले क्या ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भैया 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर में है, डायरेक्ट यहीं कन्वर्ट कर लो, 5/18, 18 1 जा 18 4 जा, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 300 सेकेंड्स, कितना आ गया 300 सेकेंड्स। अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो, कर लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, v - u/t। v कितना दिया है बेटा 20, u कितना है 0 और t कितना है 300, तो a = 20/300, कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 0 से 0 कट्टम पिट्टम, 2 1 जा 2 15 जा, 2 1 जा 2 15 जा, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। उसने कितना एक्सेलरेशन बना लिया था, उसने 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अचीव कर लिया था, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं उसने इस दौरान ट्रेवल कितना कर लिया, देखते हैं उसने इस दौरान ट्रेवल कितना कर लिया। ट्रेवल करने के लिए आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपके पास बहुत सारी मतलब दो हैं, s = ut प्लस हाफ at² और v² = u² प्लस 2as। अब तुम लोग कहेंगे भैया यही तो मेन कंफ्यूजन है, कौन सी वाली यूज़ करें। अरे वो खुद कह रहा है कौन सी यूज़ करना है भैया, वो खुद कह रहा है तुमसे, तुम कोई सी भी यूज़ कर लो। क्या पर तुम पे फाइनल वेलोसिटी है, अगर तुम पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो पहले तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी भी है। क्या एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन भी है। तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हो, ऊपर वाली भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाली के लिए भी तुम्हारे पास क्या मौजूद है, टाइम मौजूद है। तुम्हारे पास क्या मौजूद है, टाइम मौजूद है। तो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पे सारा डेटा मौजूद था, इसलिए कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं ये लगाऊंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि एक टर्म तो यहाँ 0 ही हो गया ना, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है 1/15 और टाइम कितना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को कन्वर्ट करा था 300 में, तो 300 × 300 क्योंकि टाइम का स्क्वायर है।
ठीक है ना। अब s इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 15 टू ज़ा 30, ये ख़त्म, ये 3 10 ज़ा 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर को आप लोग 3000 मीटर को 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो। 3000 मीटर को 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करना है ये डिपेंड करता है आपका डेटा क्या कह रहा है, जो आप डेटा बॉक्स बनाते हो, ठीक है ना। 5 पैरामीटर हैं उसमें। कौन कौन से पैरामीटर हैं? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। इन 5 पैरामीटर में से आपके पास जो अवेलेबल हो, जिनके हिसाब से अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें भैया? अगर आपको v गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये 0 है, a और t गिवन है, तो a और t गिवन है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन यूज करो। और जहां पे टाइम मिसिंग है पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, टाइम मिसिंग है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अ कार एक्सेलरेट्स uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. In 5 seconds. Find, पहला एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। Find acceleration and distance traveled in that time. Find acceleration and distance traveled in that time. इस टाइम के दौरान 5 सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सबसे पहले हम डेटा बॉक्स बना लेते हैं। डेटा बॉक्स हमसे क्या कहता है भैया? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 18 पर किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कन्वर्ट हो गई 5 मीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 2 जा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 सेकंड्स। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दिया, हमें u दिया है, v दिया है, t दिया है, और बाकी बचे 2 पैरामीटर पूछ लिए, एक्सेलरेशन और टाइम। तो एक्सेलरेशन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास भैया, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10, u कितना है 5, टाइम कितना है 5, एक्सेलरेशन आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करें? मैं कहूँगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है और आपके पास टाइम भी है। अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आप बेनिफिशियल रहेंगे। तुम कहोगे भैया वो भी तो कर सकते थे, वहां पे भी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों में से कोई सी भी यूज कर लो, बात बराबर है। मेरे को पसंद ये है, मैं ये वाली कर ले रहा हूँ, आपको थर्ड इक्वेशन पसंद है, आप थर्ड वाली कर लेना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों से आंसर सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड 5, हाफ। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1, टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25/2, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 12.5 यानी कि 37.5 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया है 37.5 मीटर। 5 सेकंड के दौरान वो कार ने 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। क्लियर हुआ बच्चे?
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं। एनसीईआरटी को आज पूरे तरीके से निचोड़ लेंगे। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आ जाएगा आज आपके सामने। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, और जो इन सब में मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है मैंने, जिससे कि या तो उनके जैसे क्वेश्चन आए तो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। एनसीईआरटी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। द ब्रेक्स, तो ब्रेक लगाने वाली बात जब भी आएगी समझ लेना एक्सेलरेशन कम हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। द ब्रेक्स सॉरी थोड़ा सा जोश में आ गया। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, वैसे भी हम लोगों की अंग्रेजी थोड़ी सी, आज वैसे भी 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है, ठीक है, अंग्रेजी गलत भी बोल दी तो कोई दिक्कत नहीं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if the car takes 2 seconds to stop, if the car takes 2 seconds to stop, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड लेती है वो रुकने में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा पर आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि मैं दिन के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरा घर बिल्कुल रोड के किनारे पे है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। आपने ब्रेक अप्लाई करे, कार ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भैया जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में होगा। तुम कहोगे सर नेगेटिव में क्यों लेंगे? भैया इसलिए लेंगे क्योंकि वो खुद कह रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने ब्रेक अप्लाई करें और ब्रेक अप्लाई करने के कारण गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी नहीं, गाड़ी की स्पीड कम होगी, और यदि स्पीड कम होगी तो उस दौरान एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उस दौरान एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी को टाइम कितना लग रहा है? भैया 2 सेकंड ले रही रुकने में, और 2 सेकंड यदि रुकने में ले रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मैंने आपसे कहा था इफ अ कार स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, अगर कोई गाड़ी रुकती है, मैंने न्यूमेरिकल ट्रिक्स के वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा न्यूमेरिकल ट्रिक्स के और वीडियोस की, देख लेना। तो अगर अ कार स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। आपको ठीक है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, आपका क्वेश्चन है ये बताना है। मैं इसमें तुमसे होता ना तो मैं इनिशियल वेलोसिटी भी पूछ लेता और हम इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है? 0। u निकालना है, एक्सेलरेशन है -6 और टाइम दे रखा है 2 सेकंड, -12, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी रही होगी जब आपने ब्रेक अप्लाई कर रहे होगे, जब आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करने जा रहे थे, गाड़ी की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड थी। उनने पूछा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, ये भी क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, उनने नहीं पूछा, एनसीईआरटी में नहीं था, पर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई बताओ गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या रही होगी जब आपने ब्रेक अप्लाई करे। जब आपने ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी की स्पीड रही होगी 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के लिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना, कोई सी भी लगा दो, थर्ड लगा दो, सेकंड लगा दो। डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u मतलब 12 और टाइम मतलब 2, ठीक है ना, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की जगह -6। तुम कहोगे सर माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन नेगेटिव में इसलिए लेंगे क्योंकि जब आपने ब्रेक अप्लाई करे हैं तब गाड़ी की स्पीड कम हो रही होगी। ब्रेक अप्लाई करने से किसी के यहाँ बढ़ती तो नहीं है। ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और डिक्रीजिंग स्पीड हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। डिक्रीजिंग स्पीड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वो रिटार्डेशन है।
ठीक है ना। यहाँ टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर, 12 2 जा 24 प्लस यह आ जाएगा -12। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये -12 आ जाएगा। तो एज इक्वल टू 24 - 12, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 12 मीटर तक जाएगी और 12 मीटर जाके रुक जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना और ट्रेवल करेगी 12 मीटर, 12 मीटर और ट्रेवल करेगी 2 सेकंड में, और उसके बाद वो रुक जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और बढ़िया कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं अपने इस लेक्चर में। आई होप मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और थोड़े से एडवांस लेवल न्यूमेरिकल रहेंगे, जिससे आपकी और घनी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस और लेते हैं। A train traveling at a speed of 90 km/h. A train is traveling. A train is traveling at a speed of 90 km/h. इस स्पीड पे आपने ब्रेक्स अप्लाई करे, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करे होंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बार एनसीईआरटी में नेगेटिव वैल्यू दे दी उनने पहले ही, -1 नहीं, सॉरी, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go before it come in rest. ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ब्रेक लगाने के बाद वो पूछ रहा है जब तक वो रुकती नहीं तब तक वो ट्रेन कितना चल जाती है। हम अपना डेटा बॉक्स बना लेते हैं। ट्रेन की स्पीड दी है इनिशियल 90 km/h, क्योंकि फाइनल तो 0 हो ही जाएगी क्योंकि रुक रही है। तो 90 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 × 5/18, 18 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल आ जाएगी 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वक्त उन्होंने अपन को टाइम नहीं दिया कि कितना टाइम लग रहा है। मैं आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता हूं, यहां पे उन्होंने टाइम नहीं पूछा, पर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया कितने देर बाद रुकेगी, वो टाइम भी बताओ। कितनी देर बाद रुकेगी वो टाइम भी बताओ। ठीक है ना। कितनी देर बाद रुकेगी आपको वो टाइम भी कैलकुलेट करके बताना है। हम सारी चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे टाइम हमारे पास आ जाए, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 0, इनिशियल कितनी दी हुई है 25, एक्सेलरेशन है -0.5 और टाइम यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है ना। इस तरफ लेके आ जाएंगे तो 0.5 × टाइम = 25। थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलेगा। अब यहाँ पे लग जाएगा, पीछे डेसिमल हटाएंगे 10, तो टाइम = 10 यहाँ चला जाएगा। तो 10 × 25 250/5। सॉल्व करने पे आ गया 50 सेकंड्स। कितना लगेगा? गाड़ी को रुकने में 50 सेकंड का समय लगेगा। गाड़ी को रुकने में 50 सेकंड का समय लगेगा। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 50 सेकंड बाद रुकेगी। ये उनने पूछा नहीं था, बट अपन ने कैलकुलेट करके लाए हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट बिना टाइम के सॉल्व कर लेते, पर इसलिए बता रहा हूँ कि भैया एनसीईआरटी में नहीं पूछा, पर क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना। उसने पूछा हाउ फार, कितनी दूर जाएगी रुकने के पहले। मैं पूछ लूँ हाउ लॉन्ग, कितनी देर बाद रुकेगी, तो दोनों सवाल बन सकते हैं इसलिए। ठीक है ना। चलिए
टाइम हो गया है 50 सेकेंड्स। अब आपके पास तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। अरे भैया मजे ही मजे। इनिशियल स्पीड कितनी दी है 25, टाइम कितना है 50, एक्सेलरेशन ये हो गया -0.5 और टाइम कितना है 50 × 50। आउट ऑफ फोकस अभी नहीं हुआ होगा मेरे को उम्मीद है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1250। ये माइनस का साइन यहाँ ले आ रहा हूँ, ये डेसिमल हटाऊँगा तो 5 × 50 × 50 डिवाइडेड बाय 2 × 10। समझ लो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1250। ये माइनस साइन बाहर ले आया, ये 0.5 में से डेसिमल हटाया 10 2 और ये ऐसा, ठीक है ना, 2 25 जा 10 5 जा, तो एस इज इक्वल टू आ गया 1250 माइनस 5 5 जा 25, 25 × 25 625, 1250 माइनस 625। जरा करना इसको, तो मेरे ख्याल से 625 ही आ रहा है। गाड़ी 625 मीटर ट्रेवल करके रुक जाएगी। गाड़ी जो है, जो ट्रेन है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 625 मीटर ट्रेवल करके रुक जाएगी, ठीक है ना। गाड़ी जो है 625 मीटर ट्रेवल करके रुक जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और ठीक है, चलता है चलता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कर रहे हैं भैया अपन लोग। मोस्ट फिर अंग्रेजी की 12 बज गई, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फलाना ढिमकाना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। A stone is throwing in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by it and how much time will it take to reach? भैया बहुत ही जानदार और शानदार सवाल, एग्जाम में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन वो कह रहा है, क्वेश्चन की थ्योरी नहीं लिख रहा है, एनसीईआरटी में ढूंढ लेना। एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको ऊपर फेंका गया है। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 5 मीटर पर सेकंड। और उस दौरान वो कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो स्टोन है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, भले ये ऊपर जा रहा है बट इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आपने नेगेटिव क्यों लिया? ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी कह रही है कि जो स्टोन आप फेंक रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण एक्ट करता है। बेटा ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। अभी अपन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है और उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वो कह रहा है कितनी हाइट अटेंड करोगे। मान लो अपन ने h हाइट अटेंड करी, और कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट अटेंड तब करता है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो। तुम कहोगे भैया कैसे? ये मैंने पेन फेंका, ये पेन फेंका, ये वापस मेरे हाथ को क्या छूट गया, तभी तो मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। ये पेन फेंका, ये वापस मेरे हाथ में आया, तो ये किसी पॉइंट से होके आया होगा ना। चेक कर लो, ये इस पॉइंट से ये पेन वापस आया, मतलब ये पॉइंट इस पेन के लिए क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी तब तो इसने नीचे आना चालू करा। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये और ऊपर जाता रहता। तो जिस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती वहीं पे आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये रहा फॉर्मूला। तो s इज इक्वल टू ut प्लस, सबसे पहले तो अपन टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम ऊपर लगेगा पहुंचने में। v इक्वल टू u प्लस at। v हो गया 0, u है 5, एक्सेलरेशन है -10 और t, तो 10t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड्स। 0.5 सेकेंड लगेंगे ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक जाने में। आधा सेकंड का समय लिया उसने।
आधा सेकंड लगा ऊपर पहुंचने में, और ऊपर पहुंचते समय उसने कितनी हाइट ट्रेवल कर ली ये भी देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 5, टाइम कितना है 0.5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10। बाद में फिर समझा दूँ -10 क्यों, नीचे से ऊपर जा रहे हो इसलिए -10 इंटू टाइम का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। वैसे मुझे कोई भी क्वेश्चन लिखवाना नहीं था, अपना टाइम सेव हो जाता, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पहले दिमाग क्यों नहीं लगाया अपन ने, ये पहले दिमाग क्यों नहीं लगाया, लगा लेना था ना। ये बिल्कुल टेक्स्ट एक्सरसाइज के जस्ट पहले जो ब्लू बॉक्स है एनसीईआरटी में, जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, टेक्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत होती है जहां से, उसके जस्ट पहले जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट एक्सरसाइज के जस्ट पहले लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नीचे 10, ये आ जाएगा 2.5 है ना, ये माइनस का साइन, ये नीचे 10, ये फिर नीचे 10, ये 10 से 10 ख़त्म। ठीक है ना, ये 2 से 2 भी ख़त्म। ठीक है ना, 2.5 और ये -5। ये एक नेगेटिव क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ कट शॉट वट शॉट करने में गड़बड़ कर दी क्या, देख लो ज़रा। फिर से करें। s इज इक्वल टू यू 5, टाइम है 0.5 प्लस हाफ -10, 0.5 इंटू 0.5, ये नीचे हटेगा 10 इंटू 10, 5 बन जा, 5 2 जा, 5 बन जा, 5 2 जा, 2 से ये मैं 2 से 2 कट कर दिए, तो सॉरी ये कट नहीं करना था। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 2 5 जा, और ये आ जाएगा 5/4 मतलब 1.25, तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 1.25। ठीक है ना, तो 2.5 में से 1 मतलब ये आ गया 1.25 मीटर। गाड़ी के जो पत्थर है वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी मैंने, कट शॉट, वो 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, करना नहीं था। टेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए सभी बच्चों से उम्मीद कर रहा हूँ वो टेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए, टेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए, टेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए, टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए सीधे। टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। ठीक है ना, टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए सीधे सीधे। मोशन के टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब ही होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है ना, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम कहोगे सर क्यों, ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पीड लगातार इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम। वो टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद टकराएगा और कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, निकाल लेंगे। माना v वेलोसिटी से टकरा रही बॉल, ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पर हम पे टाइम अभी है ही नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हम पे आज टाइम नहीं था, इसलिए हमें डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज हम पे टाइम नहीं था। तो v कितना है, v तो अभी निकालना है भैया। u कितना है, 0 है क्योंकि ड्रॉप करा है, +2 +10 और डिस्टेंस कितना है 200, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 400, तो v इज इक्वल टू √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से आके टकराएगा, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके वो धरती से टकरा जाएगा।
20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके वो धरती से टकरा जाएगा। और अगर आपको टाइम निकालना है कितने टाइम बाद टकराएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी दिया है 20, u दिया है 0, a दिया है 10 और t निकालना है, तो 20/10, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड बाद वो धरती से टकरा जाएगा। ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद वो धरती से टकरा जाएगा। और कितनी स्पीड से टकराएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड आईएमपी न्यूमेरिकल्स जो अदर देन एनसीईआरटी हैं। अदर देन एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या 2-3 रेफरेंस अपने पास हैं, उनसे वो क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक इस लेक्चर को सीख लीजिए, एंजॉय कीजिए और हाँ, पढ़ते जरूर रहिएगा।